हेलो दोस्तों, तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में बाइक राइडिंग कर रहे होते हैं। तभी वहां पर थ्री फिंगर इन्हें छुप कर देख रहा होता है और इसके बाद में वो उनका पीछा करने लग जाता है और फिर जैसे ही उसे सही मौका मिलता है तभी वो उस लड़के के ऊपर तीर से हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो लड़का अपनी बाइक से नीचे गिर जाता है। वो लड़की तभी परेशान हो जाती है और जल्दी से अपने हस्बैंड के पास जाती है और टाइम पर थ्री फिंगर एक और तीर चला देता है जो कि सीधा उस लड़के के मुंह के आर पार हो जाता है। तभी वो लड़की बहुत डर जाती है और उसी डर में वो वहां से भागने लगती है। फिर बाइक चलाते चलाते उसे अपने सामने की नुकीली बाय नहीं दिखती है और तभी उस नुकीली बाय से टकराकर वो नीचे गिर जाती है। उस नुकीली बाय को बनाई और सोतुत ने पकड़ रखी थी। तभी वो दोनों तार में फंसे फंसे बहुत दर्द देते हुए उसे ऊपर उठा देते हैं। तभी इतने में वहां पर थ्री फिंगर आकर उस लड़की का सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं डेनी और टोनी को। इन लोगों के साथ में इनके कुछ दोस्त भी होते हैं, इनके फ्रेंड्स, और ये दोनों लोग घूमने के लिए निकले होते हैं। तभी ये सभी लोग घूमने फिरने के लिए एक होटल में जा रहे होते हैं। बेसिकली डैनी को कुछ दिन पहले ही एक लेटर मिला होता है जिसमें दोस्तों ये लिखा होता है कि आप इस होटल के मालिक हो, आप यहाँ हमें मिले आकर, जिससे हमें बहुत खुशी होगी तुमसे मिलकर। ये सब देखकर डेनी बहुत खुश होता है और इसी खुशी में डेनी अपने कुछ दोस्तों के साथ में उसी होटल में जा रहा होता है। तभी कुछ घंटों के सफर के बाद डेनी और इसके दोस्त उस होटल में पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर उस होटल के केयर टेकर उन सभी को वेलकम करते हैं, लेकिन ये केयर टेकर इन दोस्तों को देखकर इतना खुश नहीं होते हैं क्योंकि इन लोगों ये सोचा होता है कि डेनी वहां पर अकेला आएगा, लेकिन उसके साथ में उसके बहुत से दोस्त आए होते हैं। और हम वहां पर एक बूढ़ी औरत को भी देखते हैं जो कि उस होटल को चेक आउट कर रही होती है, यानी कि वो उस होटल से जा ही रही होती है। लेकिन तभी उसके तरफ एक उड़ती हुई कुल्हाड़ी आती है और उसके अंदर घुस जाती है। तभी उसी वक्त उस होटल का केयर टेकर जैक्सन वहां पर आता है और वो वहां आकर उस औरत की गर्दन को तोड़ देता है, जिससे वो औरत मर जाती है। और इस होटल में चेक आउट होने का ये अंदाज काफी डिफरेंट है, यानी कि दोस्तों इस होटल में जो कोई भी चेक आउट होना चाह रहा है, मतलब उस होटल से जाना चाह रहा है, उसके पास में मरने के अलावा दूसरा कोई और रास्ता नहीं होता है। तभी उधर दोस्तों डेनी और उसके दोस्त उस होटल की एंटीक चीजों को देखने के बाद उन चीजों से नजर हट नहीं रही होती है क्योंकि वो सभी चीजें बहुत महंगी थी। लेकिन साथ में वो सभी बहुत खुश भी होते हैं क्योंकि वो सभी चीजें जल्द ही डेनी को होने वाली है। तभी थोड़ी देर के बाद में दोस्तों रात हो जाती है। तभी उस होटल का केयर टेकर जंगल की तरफ जा रहा होता है। तभी वो जंगल में जाके इनलीगल ब्रदर्स से मिलता है जाके और उन तीनों से बोलता है जाके कि तुम्हें उस बूढ़ी औरत को ऐसे नहीं मारना चाहिए था। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि इन सभी लोगों में आपस में लिंक्स है, यानी ये इनलीगल ब्रदर्स और जैक्सन ये चारों भाई है और वो दूसरी केयर टेकर भी उनकी बहन होती है। अगली सुबह डेनी की क्लोज फ्रेंड होटल में घूम रही होती है, लेकिन उसकी नजर जैक्सन पर पड़ती है जो कि एक जगह पर खून साफ कर रहा होता है। दोस्तों वो वही जगह जहाँ पर उस बूढ़ी औरत को मारा गया था, लेकिन वो वहाँ से बिना कुछ समझे वहाँ से चली जाती है और बाकी दोस्त शॉपिंग करने के लिए मार्केट में आए होते हैं और वहाँ पर उनकी नजर वहाँ पर लगे एक बोर्ड पर पड़ती है जिसमें उस एरिया के बहुत से मिसिंग लोगों के फोटो गले होते हैं, यानी कि उन लोगों के फोटो जो लोग उस एरिया से अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तभी दोस्तों उसी दौरान पुलिस ऑफिसर शेरिफ भी आते हैं और वहाँ पर मिसिंग वाले बोर्ड में एक और फोटो लगा देते हैं जो को उसी बूढ़ी औरत का होता है जो कल रात को मिस हो गई थी। उधर होटल के अंदर जैक्सन डेनी को डिफरेंट टाइप के हथियार दिखा रहा होता है। डेनी को वो हथियार बहुत पसंद आते हैं और वहाँ से एक क्रॉसबो उठा लेता है। तभी जैक्सन डेनी को बोलता है कि चलो हम लोग शिकार करने चलते हैं और फिर वो लोग जंगल शिकार करने चले जाते हैं। तभी जंगल में उन्हें एक हिरन दिखाई पड़ता है और तभी जैक्सन डेनी को सीकर करना सिखाता है, लेकिन असल में वो उसे इंसानों को मारने की ट्रेनिंग दे रहा होता है क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारे प्लान चल रहे होते हैं। और जैसे जैसे वो उसे हिरन को मारना सिखा रहा होता है, वैसे ही उधर जंगल की दूसरी साइड में थ्री फिंगर पुलिस ऑफिसर शेरिफ को बेसे ही तीर से मार देता है। डेनी इधर हिरन का शिकार कर लेता है, उधर थ्री फिंगर पुलिस ऑफिसर शेरिफ का शिकार कर देता है। दूसरी तरफ हम तमाम डेनी के दोस्तों को देखते हैं क्योंकि डेनी उन्हें बिना बताए शिकार करने चला गया होता है, इसलिए वो बहुत परेशान हो रहे होते हैं। खास करके डेनी की क्लोज फ्रेंड टोनी जो को बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, वो अपने सभी फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड को डेनी को ढूंढने के लिए जंगल में भेजती है। फिर डेनी का वो दोस्त जंगल में पहुंचकर वहां पर एक मारे हुए हिरन को देखता है और उस हिरन के साथ में वो सॉटूथ को भी देखता है जो कि बुरी तरह से उस हिरन को खा रहा होता है। उसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसे देखकर बुरी तरह से भागने लग जाता है। तभी भागते भागते उसकी टक्कर डेनी से हो जाती है क्योंकि उसका दोस्त डर के मारे बहुत तेज भाग रहा होता है, इसीलिए वो दोनों खुद को संभाल नहीं पाते हैं और दोनों वही ढलान के मारे नीचे गिरते चले जाते हैं। नीचे पहुंचते ही डेनी एक नुकीले तार में फंस जाता है जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। वही उसका दोस्त वही मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। तभी उसकी आवाज सुनकर जैक्सन वहां पर आ जाता है। जैक्सन डेनी की मदद करता है और उन्हें वहां से निकालकर
होटल ले जाता है। फिर उस होटल की सेकंड केयर टेकर जो को लड़की वो डेनी का खून साफ करती है, वो उसकी बहुत देख रेख करती है और तभी वो उसके जख्मों पर दवाई लगा रही होती है। तभी और उसी दौरान डेनी की क्लोज फ्रेंड टोनी भी उसी रूम के आ जाती है और तभी वो दूसरी केयर टेकर सैली वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह डेनी वॉश रूम में होता है और वो अपनी सारी दवाइयाँ फ्लश कर देता है। दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात का पता चलता कि डेनी हाइपर टेंशन का मरीज था, यानी कि उसे बिना किसी वजह के टेंशन होने लगती है और वो इसीलिए वो दवाइयाँ लिया करता था। लेकिन पिछले दिन ही उसने हिरन का शिकार किया था और आज उसने अपनी सारी दवाइयाँ फेंक दी थी, यानी कि उसे किसी को जान लेने में बहुत मजा आया। उसने पहली बार अपने आप को इतना रिलैक्स महसूस किया और उसे लगता है कि अब उसे कभी भी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तभी वो डिनर टाइम पर वो अपने दोस्तों को बताता है कि अब मुझे ये होटल बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगा है और अब मैं यहीं रुकूंगा और इस होटल को मैं चलाऊंगा और इस होटल को केयर टेक करूंगा। लेकिन बाकी सभी लोग यहाँ नहीं रुकना चाहते थे और वो वापस जाने की बात करते हैं और यही डेनी के दोस्तों में दो दोस्त बहुत लालची होते हैं। अब उन्हें पता था कि इस होटल में बहुत सी एंटिक चीजें हैं जो कि बहुत कीमती है। तभी वो दोनों उन चीजों को चुराने लग जाते हैं और वो लोग इसी महंगी चीजों तलाश में वहाँ पर इधर उधर भटकते रहते हैं और फिर अचानक से वो एक सीक्रेट जगह पर जाते हैं जिसका दरवाजा बेसमेंट की तरफ खुलता है। वो सोचते हैं कि वहाँ पर बहुत कीमती चीज होंगी और तभी वो आगे बढ़ते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा एंसेंस स्पा बना होता है। ये दोनों अभी वही होते हैं कि उस होटल की दूसरी केयर टेकर यानी कि सेली उन्हें वहाँ पर देख लेती है और उसी कुछ देरी के बाद वो तीनों भाई भी वहाँ पर आ जाते हैं और उस लड़के के सर पर हमला कर देते हैं जिससे वो जमीन पर गिर जाता है और उसके बाद वो तीनों भाई उस रूम में मौजूद लड़की के हाथ पैरों को उखाड़ देते हैं जिसकी वजह से वो लड़की बुरी तरह से मारी जाती है और उसके बाद वो उस लड़के को भी मारने लगते हैं। उसी वक्त सेली इनको रोक देती है और वो उन तीनों भाइयों से बोलती है कि तुम तीनों यहाँ से चले जाओ। सेली उस लड़के को अपने रूम में ले जाकर एक तकिए को उसके मुंह पर रखकर उसका दम घुटने लगती है जिससे वो कुछ सेकंडों में ही मर जाता है। दूसरी तरफ दोस्तों हम देखते हैं को डेनी के अंदर बहुत से चेंजेस आ रहे थे। एक तो वो दवाइयाँ लेना छोड़ चुका था और अब वो बहुत खुश रहने लगा था, बल्कि उससे उसके अंदर ऐसी कोई भी हरकत नहीं थी। तभी उसकी मुलाकात केयर टेकर बहन भाई से होती है जहाँ पर केयर टेकर जैक्सन बोलता है कि तुम्हें अपने बाकी के फैमिली मेंबरों से मिलवाना चाहता हो और तभी डेनी उसके लिए तैयार भी हो जाता है। दोनों केयर टेकर डेनी को जंगल में एक छोटे से गाँव की तरफ ले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे डिफॉर्म लोग बैठे होते हैं और ये सारे डिफॉर्म लोग डेनी की ही फैमिली थी। ये दोनों केयर टेकर डेनी को एक ड्रग्स देते हैं और सारी बातें उसे डिटेल्स में समझाने लग जाते हैं कि सारे डिफॉर्म लोग प्योर ब्लड नहीं है क्योंकि उनके इंस्टेटस किसी दूसरी फैमिली से थे और डेनी तुम और सैली तुम दोनों प्योर ब्लड हो और जब तुम दोनों को शादी हो जाएगी की और फिर जो तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन होगी वो बिल्कुल प्योर होगी जैसे कि बिल्कुल थ्री फिंगर की तरह। यानी कि दोस्तों ये इन दोनों को शादी करवाकर थ्री फिंगर की तरह और उसके भाइयों की तरह और भी डिफॉर्म लोग चाहते हैं ताकि इनकी जनरेशन आगे की तरफ बढ़ सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेनी का एक दोस्त पीछे झाड़ियों में खड़ा होकर उनकी सारी बातें सुन रहा होता है और तभी उसके पीछे से सोतूत आ जाता है और उसके दोस्त को पकड़ लेता है। डेनी का दोस्त उससे बहुत मदद मांगता है, वो उससे बोलता है कि इसे कहो कि मुझे छोड़ दे, लेकिन डेनी उनकी एक भी नहीं सुनता है और वो उनसे बोलता है कि मैं इसके नहीं जानता हूँ और तभी थ्री फिंगर उसके दोस्त को उल्टा लटका कर उसका लगा काट देता है जिस वजह से उसका खून नीचे गिरने लगता है। तभी वो सभी लोग जो आज पास बैठे थे एक कटोरा लेके उसका खून उसमें भरने लगते हैं और उसे पीने की सोच रहे होते हैं और थ्री फिंगर को उन सब का बहुत ख्याल था, इसलिए वो सोचता है कि इन लोगों के लिए खून की कमी ना हो तो वो उसे बीच से पूरा फाड़ देता है और सभी लोग उसका खून पीकर बहुत मजे करने लगते हैं। और तभी एक खून की कटोरी डेनी को भी लाके दी जाती है और तभी वो अपने ही दोस्त का खून पीने लग जाता है। तभी अगली सुबह डेनी जब होटल आता है तो उसकी वही क्लोज फ्रेंड टोनी उसे देखकर बहुत परेशान हो जाती है और उससे बोलती है कि चलो अब हम इस होटल से चलते हैं अपने घर शहर की तरफ। लेकिन डेनी अब इस होटल से और इस एरिया से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। वो उन सभी से बोलता है कि तुम यहाँ से जाना है तो जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं पर रुकूंगा। और इस टाइम पर डेनी अभी भी उस ड्रग्स के नशे में ही था जो कल रात सेली ने उसको दिया था। ये सभी लोग यहाँ से जाने से पहले किचन में जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि एक इंसान इंसानी मांस को काट रहा होता है, उसे फ्राई कर रहा होता है और उसे खा रहा होता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन वहाँ से निकलने से पहले इनकी नजर पास रखे एक फ्रीजर पर पड़ती है जहाँ पर इन्हीं के एक दोस्त का लता हुआ सर रखा होता है, जिसे देखकर ये सभी लोग वहाँ से जल्दी भागने लग जाते हैं। ये सभी लोग अभी भाग ही रहे होते हैं कि इतने में वो तीनों भाई इनके पीछे पड़ जाते हैं। इन तीनों भाइयों से बचकर कुछ दोस्त तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उनका एक दोस्त बहाकर पकड़ा जाता है और वो तीनों भाई उसके मुंह में एक पाइप लगा देते हैं और उसके के अंदर पानी भरने लगते हैं और वो लोग उसके अंदर इतना पानी भर देते हैं कि पानी के प्रेशर से उनका पेट ही फट जाता है। और अब हम दूसरे दोस्त को देखते हैं जो कि थ्री फिंगर और उसके भाइयों से बचकर भाग चुका था, लेकिन उसके बाद भागते हुए उसका पैर उनके की बनाए जाल में फंस जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। पर अब वो कहीं भी नहीं भाग पाता है क्योंकि वो फंस चुका होता है। और तभी वो
तीनों भाई उसको भी पकड़ लेते हैं और उसके सर पर चाकू से हमला करके उसका खेल भी हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। तभी डेनी की क्लोज फ्रेंड टोनी डेनी को ढूंढ रही होती है और वो उस गन वाले रूम से एक गन उठाकर डेनी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है। वो उसी बेसमेंट के स्पा में पहुंच जाती है जहां पर उसे सेली नजर आती है। तभी वहां पर उन दोनों की काफी ज्यादा लड़ाई होती है। उससे लड़ते हुए टोनी उस केयर टेकर का मुंह वही उबलते हुए पानी में डाल देती है और अपनी गन उठाकर उसको शूट कर देती है। और उसी वक्त डेनी भी वहां पर आ जाता है और अपनी फ्रेंड से सबसे पहले गन छीन लेता है और लोगी लगी हुई केयर टेकर को चेक करता है कि उसको क्या हुआ है, आखिर वो जिंदा है या वो मर गई। और तभी डेनी अपनी क्लोज फ्रेंड टोनी से बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी जब टोनी वहाँ से भाग रही होती है तभी उसी होटल का दूसरा केयर टेकर जैक्सन उसका पीछा करता है। तभी वो उसे पकड़ लेता है। तभी उन दोनों में आपस में लड़ाई होती है और फिर टोनी एक चाबी को मदद से जैक्सन की दोनों आंखों को फोड़ देती है और वो उसे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मौत दे देती है। तभी इससे पहले कि टोनी वहाँ से भागकर अपनी जान बचाती, उससे पहले वहाँ पर डेनी आ जाता है और वो उसको देखकर अपनी ही सबसे क्लोज फ्रेंड टोनी की तरफ गन तान देता है, जिसका सीधा सा ये मतलब है कि डेनी अब ये नहीं चाहता कि टोनी अब इस दुनिया में जिंदा रहे, क्योंकि अब वो उसकी और उसकी फैमिली के बारे में बहुत कुछ जानती होती है। और तभी डेनी अब इतना रिस्क नहीं लेना चाहता था। और तभी वहाँ पर थ्री फिंगर और उसके भाई भी वहाँ पर आ जाते हैं और तभी डेनी अपनी क्लोन फ्रेंड और फैमिली में से अपनी फैमिली को चुनता है। और तभी अब थ्री फिंगर टोनी का भी किस्सा खत्म कर देता है, यानी कि उसे मार देता है। और अब कहानी कुछ दिन बाद की दिखाई जाती है और अब देखते हैं कि डेनी अब उस होटल को चला रहा होता है और वहाँ पर आने वाली फैमिली का स्वागत कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों, इस होटल की आड़ में अभी भी इंसानों को मारा जा रहा था और उनको खाया भी जा रहा है, जैसा कि हम उन तीनों भाइयों को इंसान के मांस का कीमा बनाते हुए देखते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ में रोंगटन 6 का भी एंड हो जाता है। और दोस्तों, ये पार्ट रोंगटन सीरीज का आखिरी पार्ट है और इसके बाद रोंगटन सीरीज का कोई भी ऑफिशियल पार्ट रिलीज नहीं हुआ है। और इसी के साथ में दोस्तों, अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, बाय बाय दोस्तों।